जयपुर के झालाना डूंगरी क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इस चुनाव में सत्यवीर सिंह ने 38,044 वोट हासिल कर अध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की। चुनाव परिणामों के बाद 7 जनवरी को भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी की कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हनुमान प्रसाद ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यकारिणी विस्तार के तहत ललिता वाल्मीकि और पूजा वर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष, जबकि मुकेश लखन और रोहित डागर को संगठन सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यवीर सिंह ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलते हुए सामाजिक न्याय, शिक्षा और जन कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेगा। सर, पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे समय देने के लिए, बोलने के अवसर देने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया। सर, जैसे कि अब देखा जा रहा है चुनाव के अंदर आपको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, इसको लेके थोड़ा सा खुलासा करें सर। देखिए सर, चुनाव कोई भी हो, भले आप वार्ड पंच का करो, चाहे पार्लियामेंट का करो या सामाजिक संस्था को, कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन बेवजह की कठिनाई लाना, ये इस लोकतंत्र में जो प्रबुद्ध लोगों से कम ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। समय पे चुनाव होना, निष्पक्ष रूप से चुनाव होना, ये लोकतंत्र की मर्यादा है और उसका पालन करना चाहिए। इस तरह देखा जा रहा सर, जैसे सब जगह कई जगह मतपेटियों को भी जलाया गया है, ऐसा कुछ सुनाई में आया हो गंगानगर। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक संस्थाओं में ये पहली दफ़ा देखा सुना गया है कि हमारे गंगानगर के मतदान केंद्र के पूरे मतदान कर्मियों के साथ अभद्रता की गई, उनकी मतपेटियाँ और उनका समस्त सामान लूटा गया और उसके बाद उनको जलाया गया। इसके अलावा हनुमानगढ़ में भी इसी तरह की घटना हुई। दोनों जगह हमने पुलिस को रिपोर्ट की, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक पुलिस ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इतने गंभीर घटना के बाद भी पुलिस का कार्रवाई नहीं करना एक तरह से कुछ सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि हमारे सामने जो प्रत्याशी था प्रशांत मेहरा, उनके भाई डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा इसके डीजी एंटी करप्शन और कुछ समय के 15 दिन के लिए डीजी पुलिस भी रहे। अब उनके प्रभाव का इस्तेमाल करके गलत गैरकानूनी काम करवाने की बात करना और पुलिस को दबाव में लाना, ये उनको शोभा नहीं देता है। सर, रवि प्रकाश जी मेहरा तो आपके सपोर्ट में, समझा नहीं मैं। आपके सपोर्ट में थे वो तो? रवि प्रकाश जी मेरे सपोर्ट में नहीं थे, मैं रवि प्रकाश जी के सपोर्ट में था। रवि प्रकाश जी का पिछले चुनाव से पहले कोई सामाजिक आधार नहीं था। मैंने एक ये समझते हुए कि एक वरिष्ठ आदमी है, विद्वान है और समाज को इसका लाभ होगा और उनको भी प्रत्यक्ष रूप से उनके करियर में अभिवृद्धि होगी, पर दुर्भाग्य है कि उन्होंने इस संस्था की गरिमा को नहीं बनाया और हमारे आपसी जो सामाजिक जो ताना बाना था उसको भी बहुत ही रसातल पे लेके चले गए। सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो किस बात को लेके हो रहे थे? सोशल मीडिया पे उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनकी हताशा है। उनके सगे भाई ने मेरे सामने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में उनको 41,000 वोट डले थे टोटल, उनमें से वो 1,500 भी पूरे नहीं कर पाए और मुझे 48,000 से ज़्यादा मत मिले। अब 38,000 से ज़्यादा मत मिले, 41,000 में से 38,000 से ज़्यादा मत मिले। अब 400 के समथिंग 44 जी जी। अब उस हताशा का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि जब आदमी आपके लिए सब कुछ करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है और जब वो नहीं होता है तो उसके नहीं जो चीज़ें होती हैं उनको भी बेवजह की चीज़ों से लपेट करके बोला जाता है। ऐसे विद्वान लोगों को, इतने बड़े लोगों को ये चीज़ें शोभा नहीं देती। तो सर, अब आगे के लिए अपने जो वेलफेयर जो सोसाइटी है, इसके लिए आगे के लिए क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे? हम इस वेलफेयर सोसाइटी को देश की सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित करना चाहेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति समाज अपने आप को
कभी ठगावा से महसूस नहीं करें। हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके रोजगार के अवसर अच्छे मिलें और समाज दूसरे समाजों से मिल करके, देखिए सभी समुदायों में, सभी समाजों में अच्छे लोग भी हैं और नकारात्मक लोग भी हैं। तो हम अच्छे लोगों को साथ लेकर के एक अच्छे समाज की रचना करें, जिसमें अनुसूचित जाति समाज अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करे, वो भी देश का हिस्सा समझे। तो आपका नाम बता दीजिए। मैं सत्यवीर सिंह हूँ और अभी अध्यक्ष पद का पे विजयी हुआ हूँ और मैं रिटायर्ड आईजी पुलिस हूँ। ठीक है सर। मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद भैरव। तो आप मैं ललिता वाल्मीकि जिला प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जिस तरह से देखा जा रहा है, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी को लेकर जो चुनाव हुए थे, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अध्यक्ष भी जीत चुके हैं और ये भी हमारे जो साथ खड़े हैं इनको भी है जो कोई पद मिला है। सर क्या मिला है आपको पद? मुझे रिटायर्ड आईजी साहब सतवीर सिंह जी जो अध्यक्ष पद पे जीत कर आए हैं भारी बहुमतों से, उन्होंने मुझे संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी है सर। अच्छा सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव के टाइम पर बहुत जिस तरह के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? सोशल मीडिया पे देखो तमाम बातें पूरे राजस्थान में प्रचारित की जा रही थी कि भाई दो लड़े आपस में लड़ रहे हैं वगैरह, लेकिन मैं इन चीज़ों को ऐसे नहीं मानता। किसी न किसी को तो सत्य की लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। जो निरंकुशतावादी सोच थी और जो तानाशाही जो यहाँ पर एक अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी एक शिक्षा की एक पूरे प्रचार दलितों के प्रचार प्रसार के लिए लगाया गया है, उनको जाति भेद वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ी सोसाइटी ये जो काम करती है, क्या उस सोसाइटी में इस तरह के जो आचरण है वो कदापि बर्दाश्त लायक नहीं है। और पूरे राजस्थान में इस जीत से ये पूरा साबित हुआ है कि लोगों ने उस निरंकुशतावादी सोच और तानाशाही के विरुद्ध जाकर भारी बहुमतों से हमारे आईजी साहब, रिटायर आईजी साहब सत्यवीर सिंह जी को भारी बहुमतों से विजय बनाया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश लखन नागवंशी है और मुझे संगठन सचिव की साहब ने जिम्मेदारी दी है यहाँ। आप जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से इनको जो संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी है और लगातार ये अपने अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के ऊपर खरे उतरेंगे, साथ में अध्यक्ष जो है जो दलितों के लिए आगे से बढ़कर है ना, आगे से आगे है ना काम करेंगे। सोसाइटी को जो वेलफेयर सोसाइटी अंबेडकर सोसाइटी को आगे से आगे बढ़ाने की सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।